जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फिजिक्स का एक क्लास कर चुके थे, आज फिजिक्स का हमारा ये सेकंड क्लास है। तो जो फर्स्ट क्लास हम लोग किए थे उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रखा था। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं? 7 होते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कितने होते हैं? इन्फिनाइट हो सकते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जिनका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड रहता है और एक यूनिट रहता है, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। कल हम लोग देखे थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलिए उसको पहले देख लेते हैं टेम्परेचर। जो हमारा थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी था वो था हमारा टेम्परेचर। हिंदी में इसको तापमान बोलते हैं। टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या हो जाता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, कि कितना वो गर्म है या कितना ठंडा है, उसको हम लोग जिसमें मेज़र करते हैं उस यूनिट को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। कल हम लोग ये भी पढ़े थे, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये तो हम लोग कल पढ़े हुए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कुछ हम लोग बेसिक कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर का बेसिक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है। ये 4 पॉइंट अगर हम लोग जान जाते हैं तो क्या होता है, हमें एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो कुछ मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूँ। अगर बात करते हैं वाटर का, तो वाटर का अगर वाटर आइस के फॉर्म में अगर तो वो अभी वो सॉलिड है। अब सॉलिड जब पिघलेगा यानी वो मेल्ट होगा तो किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड होना चालू हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही जो आइस वाटर बन गया, इसको वापस से आइस बनाना, मतलब लिक्विड से सीधे अब सॉलिड बनाना है, तो कितना डिग्री टेम्परेचर पे या कितना टेम्परेचर पे वो क्या होता है? फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो उसका भी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। फ्रीजिंग, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वाटर को हम लोग क्या करते हैं? उबालते हैं, तो किस टेम्परेचर पे वो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट किस में डिस्कस कर रहे हैं? केल्विन में, लेकिन हम वैल्यू जो लिख रहे हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि सर आपने बोला था केल्विन, यहाँ पे लिख रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप खुद ही अपने बात पे फिक्स नहीं है। तो हम लोग ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को एक मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आज सीखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं और 273 केल्विन, ये भी हो जाएगा और 273 केल्विन और 373 केल्विन। ये देखिए मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? केल्विन में। अब ये देखिए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो ये हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। वो सब क्या कौन से हो जाते हैं? केल्विन के अलावा अदर यूनिट्स कौन सा हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सेट्रा। एक रैंकाइन भी आता है जिसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए केल्विन के अलावा डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिग्री का जो सिंबल हो सेंटीग्रेड पे होगा और फ़ारेनहाइट पे होगा, केल्विन पे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो अदर यूनिट्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड के भी टर्म में लिखे हैं, केल्विन के भी टर्म में लिखे हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग इंडिया में बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम पहले डिग्री सेंटीग्रेड लिखे। आप चाहो तो केल्विन भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू याद रखना, कैसे याद रखना है वो भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। 4th नंबर, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 277 केल्विन। ये देखिए यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में भी और केल्विन में भी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी रहता है कौन सा टेम्परेचर पर रहेगा, या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा या तो 277 केल्विन पर रहेगा। दोनों क्या है? सेम है। वो केल्विन के स्केल में है, ये डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में है। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि कैसे एक
टेम्परेचर का जो यूनिट है, टेम्परेचर का तो ऐसा यूनिट हमारा हो जाता है केल्विन, लेकिन अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हाउ दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। तो चलिए आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है। अगर वही चीज़ आपको, अगर डायग्राम यहाँ पे मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, अगर वो समझ में आ जाता है तो आपको कुछ फार्मूले जो होते हैं ना बुक में लिखे हुए रहते हैं, F=5/9, 9/5, F-32 कहीं F+32, तो वो आप रट नहीं सकते बार बार। अगर रट लोगे वेरी गुड, लेकिन अगर कहीं भूल गए एग्जाम में, फिर उसको कैसे निकालोगे? 2 मिनट लगेगा, आप आराम से निकालोगे, लेकिन आपको आंसर सही लाना है। तो सही तरीके से चलोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा? सही आएगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास 3 टेम्परेचर वो मेज़र करने के यूनिट्स हैं, ठीक है। एक केल्विन है, एक डिग्री सेंटीग्रेड है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो तीनों को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर। ये सबको पता है कि थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो चलिए कुछ मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ थर्मोमीटर की। मेरा डायग्राम उतना सही नहीं है तो आप एज्यूम कर लेना ये क्या है? थर्मोमीटर है। 3 थर्मोमीटर बना लेते हैं। थर्मोमीटर देखिए, यहाँ पे थर्मोमीटर में रीडिंग लिखा हुआ रहता है, हर थर्मोमीटर में रीडिंग लिखा हुआ रहता है। तो वो रीडिंग यहाँ पे हम दिखा नहीं रहे, लेकिन वो आप मतलब वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रीडिंग होता है। इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में है और ये क्या है? केल्विन वाला स्केल में है। तो तीनों थर्मोमीटर का स्केल अलग अलग है। इसको कैसे एक दूसरे पे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग को सीखना है। अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लिखे थे कि यहाँ पे क्या था? ये मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए या तो फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, और यहाँ पे लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसका? वाटर की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वाटर हम लोग डेली यूज़ करते हैं। वाटर का वैल्यू अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, तो उसका वैल्यू अगर याद होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर सेंटीग्रेड के टर्म में है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 0, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 100। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डाटा है। प्रैक्टिकली सेम केल्विन के स्केल में भी देखा गया कि अगर आइस को मेल्ट कर रहे हैं, ये आइस है हमारा, ये आइस है, इसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम थर्मोमीटर रखा गया। केल्विन का स्केल अगर देख रहा है तो जो मेज़र किया गया उस टाइम पे टेम्परेचर नोट किया गया वो था 273.15 केल्विन। इसको राउंड ऑफ करके 273 केल्विन लिखते हैं। और फिर जब वाटर को बॉईल किया गया, फिर जब वाटर बॉईल हो रहा है उसमें थर्मोमीटर रख रहे हैं, और थर्मोमीटर का रीडिंग कैसा है? केल्विन के टर्म में। उस टाइम जो डाटा मेज़र किया गया वो था 373.15 केल्विन। राउंड ऑफ करके करते हैं 373 केल्विन। ठीक है, अब आते हैं फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में देखिए आपको ये भी एक प्रैक्टिकल डाटा है। यहाँ पे किसका हो जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? बॉयल होता है। अब याद रखने का तरीका क्या? ये 32 है। जब भी आप बीमार पड़ते होगे तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मोमीटर लेकर आपके मुंह में रख देता है। मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत, उसे याद रख लेना। और सेम यहाँ पे भी देखिए 3 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 2 + 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। आप एक अपने से भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखने का तरीका हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं इसको कि इसका मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212। अगर सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल डाटा कितना? मेल्टिंग पॉइंट 0 और ये क्या हो जाएगा? 100, और केल्विन के स्केल में 273 और ये 373 हो जाता है। इतना तो ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 100, 100 - 0 100। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है? 180। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 373 और ये 273, ये अगेन क्या हो जाता है? 100। मतलब आप देख रहे होंगे डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के टर्म में क्या है? सेम है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ फ़ारेनहाइट को F से लिख लेते हैं, और यहाँ केल्विन को K से लिख लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे करते क्या है? ये सबको आपस में क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए ये स्केल तो लिख लिया हम लोग, सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में है, वो केल्विन में है। अब क्या करते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 212, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 373। अब देखिए सेल्सियस का मतलब इसका ये स्केल का काम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का काम हो गया, बच क्या रहा है? मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट कहाँ लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को ऊपर और नीचे दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेल्टिंग पॉइंट को ऊपर भी सब्ट्रैक्ट किए, नीचे भी सब्ट्रैक्ट किए। यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे 32 माइनस 32, यहाँ पे भी 273 माइनस 273। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो c माइनस 0 विल बी c बाई 100। यहाँ पे देखिए f माइनस 32 बाई ये 180, ये कहाँ से आ रहा है, ये डिफरेंस ही तो है, 180 यहाँ का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी देखिए 373 माइनस 273, ये कितना बचेगा k माइनस 273 बाई 100। ये आपका स्केल हो जाता है कि एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर ये आपको याद है तो वेल एंड गुड। अब देखिए बुक में जो लिखा हुआ रहता है ना, मान लीजिए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, या तो फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, या तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। मतलब ये जो टर्म्स है इसको आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, तो ये दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे, इसको हटा देंगे। जैसे यहाँ देखिए c बाई 100 इक्वल्स f माइनस 32 बाई 180। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो सारा वैल्यू को क्या करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। c को यहाँ रहने देते हैं, ये 100 बाई 180 f माइनस 32। अब इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं 20 से कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। बुक में आपको ये फार्मूला मिलेगा। अब क्या होता है ना कि बुक में ये फार्मूला मिल गया, चलिए आप याद कर लेते हैं। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं कि आप यहाँ पे क्या किए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे, तो देखिए सेल्सियस यहाँ पे, यहाँ फ़ारेनहाइट में। अब उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं मतलब सारा वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कराते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स लोग के साथ। ये c बाई 100 तो था ही, ये क्या हो जाएगा f माइनस 32 बाई 180। अब देखिए f का वैल्यू यही रखना है, f को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये c बाई 100 तो है ही, इसके साथ 180 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू f माइनस 32। ये देखिए ये 9 टाइम्स में 20 से और ये 5 टाइम्स में, तो 9 बाई 5 c, और ये माइनस 32 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 32 इक्वल्स टू f। यानी हम उसको सही से लिख सकते हैं, तो f इक्वल्स टू 9 बाई 5c प्लस 32। अब यहाँ देखिए एक ये हमारा इक्वेशन बन जाता है जो बुक में मिलेगा, और एक ये मिल जाता है, ठीक है। यहाँ 9 बाई 5c है, यहाँ 5 बाई 9c है। तो अभी तो देखने में आसान लग रहा होगा, ये तो बहुत इजी आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखना छोड़ देते हो कुछ दिन, तो क्या होता है दिमाग से ये वाइप आउट होने लग जाता है। तो कन्फ्यूजन होता है कहाँ पर 9 बाई 5 है, कहाँ 5 बाई 9 है। तो ये चीज़ आपको रटना नहीं है, ये चीज़ को आपको समझना कहाँ है, इस तरीके से। अगर आप समझ जाते हो, अगर ये फार्मूला याद नहीं भी है ये दोनों, तो आप इस तरीके से जाके फार्मूला को निकाल सकते हो, ठीक है। या तो यहीं पे भी डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है, तो भी आपका मतलब वैल्यू क्या होगा, आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो बदल लिए, अब सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको ये वाला फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को इक्वेट करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। अब सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो c बाई 100, ये तो बहुत आसान है, c बाई 100 k माइनस 273 बाई 100। ये दोनों को इक्वेट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ पे भी 100 है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। c इक्वल टू k माइनस 273, ये हो जाएगा वैल्यू। मतलब देखिए कि केल्विन में से हमेशा क्या घटा देंगे, 273 अगर घटाते हैं तो क्या हो जाता है वो सेल्सियस में। अगर वही चीज़ बोलते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा किसके बराबर होता है, केल्विन के टर्म में 273 केल्विन। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे रखते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब c का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं, इक्वल टू k माइनस 273। तो 273 को इधर शिफ्ट करेंगे तो k इक्वल टू 273। मतलब देखिए ये दोनों चीज़ क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 273 केल्विन। तो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारा एक और रिलेशन निकल के आ रहा है, c इक्वल टू k माइनस 273। तो ये हमारा 3 रिलेशन तो आ जा रहा है। यही तीनों रिलेशन बुक में आपको देखने को मिलते हैं। वो आते कैसे हैं, बुक में तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। आई होप कि ये वाला जो तरीका है ये आपको समझ में आ गया होगा आराम से, और ये आप कभी भूलोगे नहीं। एक बार और आप देख लोगे तो आराम से आपका दिमाग में ये सेट हो जाएगा, और एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि हम लोग जो इंडिया में हैं, इंडिया में टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं।
यूएसए वाले किस में नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो जब भी आप यूएसए के किसी दोस्त से बात करोगे तो वो बोलेंगे द टेम्परेचर इज -10 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखिए वो फ़ारेनहाइट में बोल रहे हैं, हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो हम लोग को जानना पड़ता है कि यार वो -10 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो वो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, इस वाले रिलेशन से आराम से निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और, अब जब पॉइंट हमको नोट करना है, जो समझने की चीज़ है, अभी हम लोग क्या बोले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन कितना हो जाता है, 273। अगर हम सेकंड केस लेते हैं, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो हमारा केल्विन का वैल्यू कितना आता है, ये वाला फार्मूला में देखिए, सी का वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, तो के का वैल्यू क्या आना चाहिए। अगर सी का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो के -273, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 274। एक और केस ले लेते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड का वैल्यू यहाँ पे 2 है, वही उसी फार्मूला पे पुट करिए, 2 = k - 273। ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू देखिए 275। मतलब जैसे टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, मतलब एक इसका नंबर बढ़ा रहे हैं, तो देखिए इसमें भी 1 इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 1 बढ़ा रहे हैं तो 1 इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इसमें से 1 बढ़ाएं फिर 1 इंक्रीज़ हुआ, मतलब डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों केस में, सेंटीग्रेड के केस में और केल्विन के केस में। लेकिन अगर हम बोलें कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ये जो डिफरेंस रहेगा सेम रहेगा, वो सेम नहीं रहता है। इतना तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। एक चीज़ और कि जो लास्ट क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मैंने बताया था, उसमें टाइम का यूनिट क्या बताया था, टाइम का यूनिट था सेकंड। ठीक है, सेकंड का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस। बहुतों ने बोला कि जो सर आप स्मॉल एस लिखे, ये एंड की तरह दिख रहा है, एंड ऐसे लिखते हैं, स्मॉल एस ऐसे लिखो या तो फिर आप कर्सिव लेटर में ऐसे लिखो। ठीक है, वो स्मॉल एस लिखा हुआ उसको एंड के साथ आप कंफ्यूज मत करना, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो आइए मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस अभी आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट। दिख रहा है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर और केल्विन, ये सही है कि नहीं है। हम लोग को फाइंड आउट करना कि कौन सही नहीं है। तो टेम्परेचर और केल्विन ये सही है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा क्या है, लेंथ और मीटर। लेंथ को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तीसरा क्या है, मास को किलोग्राम में, ये भी क्या है, करेक्ट है। और फोर्थ क्या आ जाता है, वेट। वेट को किस में लिखा हुआ है, पास्कल में। तो वेट क्या हो जाता है हमारा, वेट एक तरह का फोर्स होता है। ये हम लोग डिस्कस किए थे, हल्का सा इसका डिस्कशन हुआ था। वेट एक तरह का क्या होता है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब जो सही मैचिंग नहीं है, फोर्थ वाला, तो ये मैच नहीं हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, केल्विन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, यूनिट इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड इज। अब हमारे पास 4 ऑप्शन, देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड ऑल ऑफ दिस। तो अगर सेकंड क्वेश्चन, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें लिखा होता है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगा, केल्विन। लेकिन इसके अलावा, एसआई यूनिट के अलावा बहुत सारे यूनिट और भी है जिसमें लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। वो क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर भी हो जाता है, फ़ारेनहाइट भी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब यूनिट ऑफ टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर नापते हैं, ए ऑप्शन भी हो जाएगा, बी ऑप्शन भी होगा, सी ऑप्शन भी होगा, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ, कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ। सबसे पहले आप बात कर रहे हैं, कैंडेला हम लोग कहाँ पढ़े थे, फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़े थे या डिराइव्ड क्वांटिटी में। आपको याद आ रहा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, जिसमें लास्ट में क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या था, कैंडेला, वो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे आपका जो कैंडेला का आंसर क्या हो जाएगा, किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा साउंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये 3 ऑप्शन दिए जो कि गलत हैं। कैंडेला किसका यूनिट हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 277 केल्विन, 273 केल्विन,
298 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम क्या लिखवाए थे, नोट करके 4th पॉइंट में लिखवाए थे कि वाटर का जो डेंसिटी रहता है मैक्सिमम किस में रहता है, हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। क्लियर, ये वाटर का क्या रहेगा, मैक्सिमम डेंसिटी। लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो केल्विन के टर्म में दिया हुआ है। अब देखिए थ्योरी में मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ा है, ऑप्शन आपका केल्विन में दिया हुआ है। केल्विन में कौन कौन सा केल्विन है, 277, 273, 277, बी दिया हुआ है 273, सी दिया हुआ है 298 और डी दिया हुआ है 300 केल्विन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा तो आंसर होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको वो रिलेशन याद रखना होगा C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100। अगर ये रिलेशन याद है तो 100 कैंसिल आउट, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 इक्वल टू K माइनस 273, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 277, मतलब ये 273 इधर शिफ्ट कर जाएगा तो 273 प्लस 4 क्या हो जाएगा 277, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से भी चलना है कि आपका किस कंडीशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, किस यूनिट में दिया हुआ है, उसमें कन्वर्ट कर लेना है। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। अब ये आंसर तो आप लोग खुद ही दे दोगे कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितना दिया। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 277 केल्विन, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है और एक ये भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब ए में ये दिया गया है और बी में ये दिया गया है, तो हमारा दोनों ऑप्शन तो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? Now moving to the next question. The next question is question number 7. The temperature which has same numerical value on Celsius and Fahrenheit scale is। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सबको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होना चाहिए, मतलब सी की जगह क्या रखना है हम लोग को, एफ़ रखना है। तो इसका पहले रिलेशन लिख लेते हैं, ये हो जाता है। अब सी की जगह एफ़ रखना है, तो आप इसका क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू पे, कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू पे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की जगह हम लोग एफ़ रख देते हैं, या तो एफ़ की जगह सी रख देंगे, अपॉन 100 इक्वल टू एफ़ माइनस 32/180। ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे 20 से। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाता है 5/, ये देखिए 5 है, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5f माइनस 32 इक्वल्स टू 9, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9f। यहाँ पे देखिए 5f माइनस 5 से 32 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना था 160 इक्वल टू 9f। अब यहाँ ये 5f को अगर उधर शिफ्ट कराते हैं 9f माइनस 5f दैट विल बी 4f इक्वल टू माइनस 160, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा -40। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में f का वैल्यू और c का वैल्यू तभी इक्वल होगा जब वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये मत कर देना कि भैया यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट करके कर देंगे बराबर होएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप उसको इस रिलेशन में पुट करके देख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप ये -40 डिग्री याद रख लो, किसके केस में, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के केस में। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर विच हैज़ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज़। अब देखिए यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात किया था, अब बोल रहा है फ़ारेनहाइट और केल्विन के केस में बोल रहा है। फ़ारेनहाइट और केल्विन के केस में तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस ना लेके फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन लिख लेंगे। देखिए आपको याद रखने का है, कुछ डाटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका टाइम सेव हो सके। तो अभी क्या है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट के स्केल में f माइनस 32/180 इक्वल्स टू K माइनस 273/100, ये रिलेशन होता है। अब क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए, मीन्स f इक्वल टू K होना चाहिए। तो f की जगह आप K पुट कर दो या तो K की जगह f पुट कर दो।
ये कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में। ये 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं के माइनस 32, और ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं के माइनस 273। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू देखिए आपको ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है, 574.6, 674.5, -40 और 273। तो इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 574.59, लगभग ये आएगा 574.59 के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 574.6। तो यहाँ पे देखिए केल्विन का जो वैल्यू आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर वाला वैल्यू हो जाता है वो क्या आ जाता है 574.6। तो हम लोग इससे ये लिख सकते हैं ना कि 574.6 केल्विन, देखिए यहाँ 574.6 आपका पहला ऑप्शन ए आ जा रहा है, विल बी इक्वल टू 574.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक ये रिलेशन बन सकता है। दूसरा जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जा सकता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगा, तो ये भी तो पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना इसको खास करके। अब एक क्वेश्चन आपका दिमाग में और आ रहा होगा कि सर सेंटीग्रेड और केल्विन को कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल से मतलब वो क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, तो उसको नहीं कर सकते। क्यों? कारण क्या है कि अगर ये रिलेशन को देखते हैं तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग कुछ एक डाटा रफली एक डाटा बनाने की कोशिश करते हैं, इधर हम लोग सेंटीग्रेड रखते हैं, यहाँ क्या रखते हैं केल्विन। अगर सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो केल्विन का वैल्यू क्या आता है 273। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो ये आ जाता है 274। यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, अगर यहाँ पे सी का वैल्यू 2 रखते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो के का वैल्यू आ जाएगा 275। अगर ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो ये क्या जाएगा 276। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड सी का वैल्यू 4 रखते हैं तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 277। आप इसको पुट करके देख लेना। तो यहाँ पर देख रहे होगा जैसे एक इसका अगर एक नंबर बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होता है एक बढ़ जाएगा। इसका डिफरेंस जैसे एक बढ़ाते हैं ये भी क्या हो जा रहा है एक बढ़ रहा है, एक बढ़ा रहे हैं एक बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है ये भी स्केल क्या हो जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इसका कभी पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होगा कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा सेम होगा। आप करके देख लो, अगर ये दोनों में सी और के को इक्वल करते हैं, सी विल बी इक्वल टू -c 273, तो ये सी और ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, -273 विल बी इक्वल टू 0। ये रिलेशन कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। मतलब सेल्सियस और केल्विन के केस में न्यूमेरिकल वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट के टेम्परेचर के केस में कन्वर्ट करते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप विदिन सेकेंड्स इसको कर सकते हैं। आप बस एक रिलेशन याद रखिएगा और ये डाटा याद रख लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। उसके बाद आप एक टेम्परेचर का यूनिट को दूसरे टेम्परेचर का यूनिट में आराम से कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो हम लोग एंड कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।